गुड इवनिंग भोले जी। आज अपन सीखेंगे रामबाण सूत्र। जो कल मैंने आपको एक वीडियो डाला था उसी का पार्ट 2 से मतलब है अन्य चैप्टर में। मैंने बताया था पूरी मैथ्स में इसको अप्लाई कर सकते हो, मैक्सिमम चैप्टर में, मैक्सिमम क्वेश्चन में इसका यूज करो। मतलब राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, रेलवे, ये पेपर तो आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। 80% पेपर, 70% पेपर जो मैथ को जानता भी नहीं है, भोला जीव है, बिल्कुल भोली गाय है मैथमेटिक्स में, वो भी समझ सकता। देखो आप तो आओ इसी के बारे में समझाता हूं, आगे चलते हैं। देखो परसेंटेज और कुछ और चैप्टर में आइए। एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल अंकों में से 40% अंक पाना अपेक्षित है, मस्ट है 40% पाने उसको, ठीक है। एक विद्यार्थी को 265 अंक मिलते हैं और उसे 55 अंकों से फेल घोषित हो गया। मतलब इतने अंक मिलते हैं और इतने से फेल हो गया। मतलब ये दोनों अंक चाहिए उसको पास होने के लिए। और 40% अंक इधर, मैंने कहा ना वैल्यू को पुट करना आना चाहिए। मतलब ये 40 जो परसेंट है ये किसके बराबर हो गया बताओ? 265 और 55। तो 265 और 55 जोड़ लो, कितना आएगा बताओ आप? तो जोड़ने का तरीका मैंने आराम से जोड़ सकते हो आप। देखो आप वैसे जोड़ लो या तो, है ना। ये देखो 0, 1, 6 और 5 11 और एक जो था अपने पास कितना आ गया देखो 2, और यहाँ से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 320। या वैसे भी जोड़ सकते हो, देखो 65 है, 70 और फिर 50 जोड़ दो, 320 आ जाएगा। 65 में 5, 270 और 50 जोड़ दो। ऐसे वर्बली भी जोड़ सकते हो आप। अब याद क्या करना अपन को? अधिकतम कुल अंक। तो अधिकतम बताओ कितने होते हैं? 100%। ये लो देखो आप। अब अपन जान रहे अंदर का गुणा और बाहर का गुणा, परसेंटेज तो कटे गया, देखो काट दो, यही काट दो। 0 से 0, 4 अट्टे 32 और 8 इंटू 100, ये लो 800 आंसर। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए इतना तो कितना आसानी से अपने सवाल हल कर लिया। एग्जाम में सोचो, इसमें बहुत बच्चा इसे पता नहीं कौन कौन से फॉर्मूले यूज करता है। इक्वल टू यूज करना सीखो, वैल्यू को समान बनाना, बराबर रखना। जिस दिन सीख लोगे उस दिन मैथ से लगाव पैदा हो जाएगा। बोले जी ध्यान से। 40 इजिकल टू 320, इन दोनों का योग अपन ने कर लिया। 70 में जो जोड़ना भी सीखा करो, 65 में 5 70, 50 जोड़ोगे तो 320। ये लो देखो ये इसके बराबर, ये काटा तो कितना 8 इंटू 100, 800। ये लो आंसर। और देख लो, एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल 210 अंक मिलने चाहिए, इतने चाहिए। विद्यार्थी को 168 अंक मिलते हैं और वो 8% से अनुत्तीर्ण घोषित हो गया। मतलब इतने मिलने चाहिए, मिले इतने तो फेल हो गया। तो मतलब वो 8% से फेल हुआ। तो देखो कितने नंबर कम पड़े, अंतर कर लो 42। तो ये 8 जो वैल्यू है परसेंटेज की, ये किसके बराबर बताओ? 42 के। कुल अंक निकालने, अधिकतम अंक कितने होते हैं? 100%। ये लो बराबर x। अंदर के बाहर के गुणा, तो चाहो तो ऐसे कर सकते हो, 4200 अंदर के गुणा 8 का भाग लगा दो। 8 पंजे 40, कितना हुआ 20, 8 दूनी 16, कितने बचे अपने पास देखो, है ना बड़ा। 8 पंजे 40, फिर अपने पास कितने बचे 2, 20, फिर कर लेंगे अपन ऐसे ही। तो बताओ कितना बचा 20 के बाद? 8 दूनी 16, 4 40, 8 पंजे 40। ये लो आंसर 525। तो कितना आसान है देखो सवाल को, कि आराम से किया मैंने। बोला सर ये इक्वल टू करना आना चाहिए कि 210 अंक चाहिए पास होने के लिए, मिले 168 अंक, फेल किससे हुआ? 8%। मतलब कितने अंक कम हुए बताओ? 42। 42 नंबर से फेल हुआ, मतलब 8% से फेल हुआ। तो 8 इजिकल टू 42, 100 इजिकल टू x। वैल्यू को बराबर करना सीख लो, बाकी बहुत इजी काम है। और देखिए, बीमा पॉलिसी में इतने का निवेश किया 4762 रुपए, तो उसे मासिक वेतन का 25% है। मतलब ये 25% किसके इजिकल टू हो गया बताओ जल्दी से? 4762 उसका मासिक वेतन। तो 100% अपन को निकालना। ये लो वही अंदर की गुना बाहर की गुना। तो 4762, ये लो देखो किसका भाग लगाना? 25 का। बस तो कर लो, 100% निकालना अपन को, तो कर लगा लो भाग लगा लो। आइडिया लगाओगे वैसे आइडिया लग जाएगा अपन को। कर सकते हो, दो तरीके से कर सकते हो, या तो इसको ऐसे काट लो, ठीक है। थोड़ा सा वैल्यू टफ लगे तो आप एक तरीका और यूज कर सकते हो आप। 4762 इंटू 100 और 25, तो 25 से काटो, कितना कटा? 4। अब इंटू कर दो, 4 दूनी 8, इकाई कितना आ रहा? 8। दो ध्यान से ऑप्शन देखा करो, एक ही में 8 है। ये लो आंसर। भाई ध्यान से समझो तो आप इकाई कैसे कर दिया, चाहो तो पूरा कर लो। 4 दूनी 8, फिर ये 24 के कितना आएगा? ये 2 हासिल, 7 चौक 28, 30, 3 4 चौक 16, 3, ये लो 1948। तो पूरा भी कर सकते हो। अगर कैलकुलेशन टफ लगे तो इजी बना सकते हो आप, यहीं काट सकते हो, चाहो तो यहाँ भी काट सकते हो। 25 से कितना कटा? 4, 4 दूनी 8, ये लो आंसर। मतलब टेक्निकली यूज करोगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। और देखो
राकेश, विनय, रमेश क्रम से इतने इतने रुपए लगाते हैं। अब देखो, चाहो तो यही अनुपात बना लो तीनों का। भाई अलग लिखना चाहो अलग लिख लो, अलग टाइम खराब मत किया करो। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे तीनों की। ठीक है भाई, सीधा सीधा किया मैंने। 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो काट दी। अब आ जाओ, देखो 2 से काट लो। ये कितना कटा? 13। ये कितना कटा? 17। और ये कितना कट जाएगा? 5। कितना कटेगा? 5। तो अनुपात कितना बन गया तीनों का? 13, 17 और 5। राकेश, विनय और रमेश। ये राकेश, ये कौन है? विनय, और ये लो रमेश। ठीक है, अब आ जाओ। एक वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ, तो देखो आप तीनों का लाभ 13, 17 और 5 कितना बताओ? 35। टोटल लाभ कितना था? 3500। ये जिस दिन सीख गए ना आप, मैथ्स इज अ वेरी इजी गेम। विनय का हिस्सा, विनय कितना है? 17। ये लो 17 बराबर एक्स। कर लो, 35 से काट दो यहीं पे। कितना कटा ये? 100। 17 इंटू 100, 1700। ये लो आंसर। मतलब मैथ को मजाक बना सकते हो आप, बोले जी मजाक, टाइम पास, टाइम पास। तीनों का यहीं काट लिया, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। चाहो तो मैं यही कर देता, देखो 13, 17 ये काटा, लिखने की जरूरत नहीं है। तीनों का योग 35 बराबर, ये 35 से काटा यहाँ पे 100, 100 इंटू 17, 1700। ये तो समझा रहा हूँ इसलिए इतना लिख रहा हूँ, बाकी तो मैं तो हवा में कर दूंगा क्वेश्चन को। देखो आप, एक अकेले व्यक्ति को पत्र लिखने में 3 मिनट लगते हैं। 3 मिनट में एक व्यक्ति कितना? 3 मिनट। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे, मतलब कितने? 2 घंटे, 120 मिनट। यूनिट सेम रखना, इतने पत्र लिख सकता है। तो इसको सीख सकते हो आप। 120 मिनट में कितने? देखो 1960। कितने व्यक्ति लगाए जाने चाहिए? अपन को कितना है? 3 मिनट का ज्ञात करना है। ये लो देखो आप, तो व्यक्ति आ जाएंगे अपने पास। भाई इतने पत्र लिखने हैं तो बस अंदर के बाहर के गुणा कर लो, चाहो तो ऐसा कर लो। इसको नीचे ले आओ, 120। ये लो काट लो, 0। ये काटा 4, 4 चौक 16, 3 कितना आ जाएगा? 49। ये लो आंसर। भाई 120 मिनट में 1960 पत्र, तो 3 मिनट का अपन को निकालना, व्यक्ति संख्या आ जाएगी सोते ही। तो इसको मल्टीपल करके 120 का भाग लगा दो, काटा पीटी करना सीखना अपन को। एक आदमी, तो देखो आराम से किया मैंने, 120 मिनट का ही निकाल लिया। ठीक है, 120 मिनट 1960 पत्र। ठीक है, तो 3 बराबर एक्स। अंदर के बाहर के इंटू कर लिया करो, बाहर के अंदर के, तो इसको यहीं काट लो। भाई टाइम बचा सकते हो यहाँ पे भी, जितना बचाओगे टाइम यहीं कर सकते हो। 0 से 0 कटा, 3 चौक 12, यहीं काट दो। ये इतनी भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। और देख लो, एक आदमी और उसके पुत्र की औसत आयु 35 वर्ष है। देखो आप, कितनी वर्ष है? 35। तो औसत आयु वैसे बताऊंगा मैं आपको। देखो, औसत आयु का मतलब होता है कि जैसे 2 व्यक्ति है तो उसको डबल कर देना, 3 है तो ट्रिपल कर देना, 4 है तो 4 गुना कर देना। तो 35 का डबल तो कुल आ जाएगा। औसत से अगर टोटल ज्ञात करना हो, क्योंकि औसत क्या होता है देखो आप, कि जो भी टोटल वैल्यू है व्यक्तियों की संख्या से डिवाइड करना। औसत इज इक्वल टू जो भी व्यक्तियों का टोटल है वो अपॉन व्यक्तियों की संख्या, नंबर। तो इसको ऐसे समझो अभी, तो औसत से टोटल अगर ज्ञात करना हो, जैसे 2 व्यक्ति है तो उसको डबल कर देना। 35 का डबल कितना हो जाएगा? 70। ये टोटल आ गया। अब दोनों का योग अनुपात दे रखा 5 और 2 7, तो 7 किसके बराबर है? 70 के। ज्ञात क्या करना? पुत्र की कितनी है? 2, 2 बराबर एक्स। काट लो, 10, 10 दूनी 20। ये लो आंसर। मैं तो यही कर देता, देखो आप भी कर सकते हो। 35 का डबल 70, 7 से कटा 70, 10, 10 दूनी 20 आंसर। जरूरत नहीं है, विदाउट पेन टच कर सकते हो आप। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर सकते हो सारे। आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7 और 6 है। ठीक है, उसका परिमाप 52 मीटर है। ठीक है, तो हम जानते हैं परिमाप क्या होता है? चारों भुजा का योग। 2 भुजा दे रही कि 7 और 6, एक्स वाइस की जरूरत नहीं। 7 और 6 13 का डबल कर दो। भाई हमें पता है ये आयताकार, ये आयत, ये 7, ये 6, ये 7, ये 6 है ना। एक्स कर देते हैं, वैसे तो अनुपात हटाने लिए एक्स लगाते हैं, ऐसा बताते हैं अपन को क्या करना। देखो 7 6 13, डबल करोगे तो कितना हो जाएगा? 26। 26 किसके बराबर बताओ? परिमाप कितना है? 52। ज्ञात करना लंबाई कितनी देख के बताओ? 7 बराबर एक्स। ये लो, 26 दूनी 52, 7 दूनी 14। ये लो आंसर। तो कितना इजी तरीका है, देखो आप खुद सोच के देखो। मैथमेटिक्स को अगर ऐसे यूज करना सीख जाओ, ये जितने भी सवाल हैं ये मैं यही कर सकता हूँ। जैसे ये करना था मुझे, तो मैं चाहता तो इसको यही कर लेता। 40 इजिकल टू 320, 320 को काटता, 0 0 4 8 8 इंटू 100, 800। ये लो, जरूरत नहीं मेरे को ये कैलकुलेशन करने की, यही कर सकता हूँ इसको। 8 बराबर कितना? 42, 42 इंटू 100, 42 में 8 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 525। करके देख सकते हो आप। ऐसे ही देखो आप, सुमित बीमा पॉलिसी दे रखा अपन। ठीक है, ध्यान से समझोगे तो लग रहा, देखो ध्यान से कैसे, और देख लो एक बार। 8 इजिकल टू कितना? 42, 42 इंटू 100 काट लो, तो काटोगे तो काट लो, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। ये लो आंसर 525। ऐसे ये कर सकते हो आप। 25 किसके वैल्यू, तो यहाँ 0 लगा लो, या तो वैसे कर लो। 100 निकालना, इंटू 100 होगा। भाई यही कर सकते हो, इंटू 100, 100 काटो, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, इकाई का लो आंसर। मतलब टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो जाओगे तो कितना आसान है। भाई मुझे पता है कि ये वैल्यू 25% के बराबर 100% निकालना, तो ये बराबर ये 100 बराबर एक्स। 100 को मल्टीपल करूंगा, 25 को 100 से काटा 4, 4 को गुणा करेंगे 1948।
चाहो तो ये पूरा समझ सकते हो जो समझाया मैंने स्टार्टिंग में। ऐसे ये देखो आप, यही मैंने अनुपात बना दिया, 13 17 और काट लिए 5, तीनों का योग कितना देखो 35। 35 किसके बराबर 3500 के, तो 35 से कटा कितने बार कटा 1, तो 100 जो जीरो है 100 हो जाएगा, 100 इंटू विनय का 1700 आंसर। ऐसे इसमें कर लिया मैंने 120 की वैल्यू से हो जाएगी। 120 क्यों किया, 10 बजे से दोपहर 12 बजे 2 घंटे, 2 घंटे का मतलब कितना 120 मिनट, 120 मिनट इजिकल टू 1960 बराबर 3, तो 3 को काट दो, या 0 से 0 काटा 3 चौक, भाई हमें पता है कि यहाँ पे 120 है, समझना, तो 0 से तो 0 कट गई, और 3 था, 3 चौक 12, फिर 4 का भाग लगा दे तो 49 आ जाएगा। ऐसे ये देख लो कि मुझे पता 35 2 की है तो डबल कर देना, 3 हो तो कुल आयु ज्ञात करने के लिए 3 गुना कर देना, तो 35 का डबल 70, 7 से 70 कटा 10 बार, 10 दूनी 20 आंसर। ऐसे ही देखो 7 और से 13, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, है ना, 26 बराबर 52 के, 7 बराबर है 26 दूनी 52, 7 दूनी 14। तो सारी मैथ्स के अंदर अगर सोचो, अगर ऐसे टेक्निकली आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो टाइम पास हो जाएगी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को रेलवे का बच्चा है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, मैं हमेशा जब रीजनिंग पढ़ाता हूँ, देखो आप क्लास में तो भी बताता हूँ आपको कि मैथ इज़ वेरी इजी गेम, उसी चीज़ को मैं आपको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं तो बच्चा 6 महीने साल भर पढ़ने के बाद भी ग्रुप डी का बच्चा बोला जी, एनटीपीसी, राजस्थान पुलिस बूढ़ी गाय, दिल्ली पुलिस, तो ये जो बच्चा होता है मैथ में बहुत परेशान होता है, देखो आप, तो इसीलिए ये चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, इनको अप्लाई करना सीखो आप, तो आराम से, जैसे दिल्ली पुलिस के 25 मान लो क्वेश्चन आते हैं आपके पास, तो आराम से आपके, हमें 100% है, हमें सिलेक्शन होना है, हमें 100% की जरूरत नहीं है, हमें केवल सिलेक्शन रिक्वायर्ड है, कि हमारा सिलेक्शन हो जाए बस खत्म। हमें मान लीजिए 25 में से मैथ में आपके 24 नंबर आ गए और सब्जेक्ट में वीक ने, क्या मतलब है देखो, क्योंकि फुल और फाइनल जो पूछा जाता है केवल एक ही बात पूछी जाती है कि पास या फेल। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा मैथ कितनी आती है, कितने महीने मैथ्स पढ़ा, कितने दिन तैयारी करी, ये कोई नहीं पूछता, बोले जी, केवल एक ही बात पूछता है कि पास हुआ कि फेल, बस। पास हुआ तो बहुत खुश होते हैं घर वाले, फेल हुआ तो फिर आप जानते हो क्या करते हैं घर वाले, है ना। तो इसलिए बोले जी वो स्ट्रॉन्ग कर लो। अभी जो अपने पास लॉकडाउन है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि चैनल को जितना जल्दी सब्सक्राइब और शेयर कराओगे आपको फ़ायदा है, क्योंकि जब तक लॉकडाउन है तब तक फ़ायदा उठा सकते हो, बाद में भी अपन यूज़ तो करेंगे, लेकिन इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। अभी तो टाइम है अपने पास बिल्कुल फ्री, आप भी जानते हो, आप भी फ्री, तो इसलिए इस टाइम को यूज़ कर सकते हो आप रीजनिंग में, मैथमेटिक्स में, ठीक है। इसी के मैं और दिखाऊंगा आपको, देखो रामबाण सूत्र को यूज़ करना अलग अलग चैप्टरों में अलग अलग प्रकार से। इसी प्रकार के मैथ के कई चैप्टर होते हैं, जैसे डीआई होता है, डीआई, तो डीआई जो होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, ये एसएससी में भी आता है, राजस्थान पुलिस में भी आ चुका है, डीपी, रेलवे, एसएससी, बैंक का मुख्य चैप्टर होता है, लेकिन सब में आता है, वही बताऊंगा आपको। तो ऐसे कई चैप्टर हैं मैथमेटिक्स के जो बहुत यूज़ होते हैं। ये जो फॉर्मूला बता रहा हूँ ये बहुत ही गजब का मेथड है ये, इसको तो आपको ज़बरदस्त तरीके से यूज़ करना है, ये पूरी मैथमेटिक्स में अप्लाई कर सकते हो आप, और भी आगे यूज़ करके दिखाऊंगा मैं आपको इसको, है ना। 10 5 सवाल डालता रहूँगा। तो ठीक है भोले जी, अपना ध्यान रखो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ। ओके भोले जी, माता पिता की सेवा कंटिन्यू करते रहा करो, पढ़ाई करते रहा करो, और गांव में रहो अभी, ठीक है ना भोले जी, अपना ध्यान जरूर रखा करो, ठीक है, बाय।